हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक, पहले उसको हम रिवीजन करवा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ना है आपको स्टार्ट करना है डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका नाम है देखे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड और नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जो दोनों जो रहता है एक्स और वाई दोनों यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, एक्स और वाई दोनों यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स इज निगेटिव एंड आल्सो वाई इज निगेटिव। और देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है, यानी यहाँ पर प्लस 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 कॉमा प्लस का साइन, इसमें माइनस कॉमा प्लस का साइन, और इसमें दोनों माइनस रहेगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस और माइनस। तो एक क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें एक्स और वाई, इधर निगेटिव एक्स और नीचे में निगेटिव वाई। तो देखिए कहीं अगर पॉइंट पी अगर कहीं दिया है, पॉइंट मतलब पॉइंट वो एग्जैक्ट लोकेशन को डिनोट करता है। तो एक पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग लेते हैं एक पॉइंट और उस पॉइंट का नाम लेते हैं हम लोग पी, और पॉइंट पी लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ए कॉमा बी। अब है कि ए और बी है, ए डिनोट करता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, और बी है वो डिनोट करता है तुमको, बी डिनोट करता है वाई कोऑर्डिनेट को, ए एक्स कोऑर्डिनेट को और बी वाई कोऑर्डिनेट को। अभी कि ए किसको बोलेंगे, व्हाट इज द ए? तो बोलते ए जो लेंथ है वो पॉइंट जो दिया गया पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का जो हम लोग क्या करेंगे एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, एक वाई से ले लिए। तो ए जो होता है ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। व्हाट इज द ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। और उसको नाम दिया गया बी। बी इज़ द पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो हमेशा जो देखते हैं हमेशा वाई एक्सिस से देखते हैं डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स का जो कोऑर्डिनेट रहता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्लियर? और जो बी लिखा हुआ है यानी वाई की जगह पर लिखा हुआ है वह होता है बी जो लेंथ है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये आपको हम डिनोट करके दिखा दिए। यहाँ पर ओरिजिन से हम लोग रेफरेंस लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, ए क्या है और बी क्या है, इसको आप दिमाग में नोट कर लेंगे। और जो नीचे अगर ए है तो ये ऊपर को भी ए लिख सकते हैं, ए है तो व्हाट इज द ए? ये इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर ये चीज़ आपको याद रहेगा, समझ में अगर आपको आ गया होगा कि ए क्या है और बी क्या है, तो आपको अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर है तो उसका भी कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। तो व्हाट इज द ए लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। किसका डिस्टेंस? पॉइंट का डिस्टेंस। जो पॉइंट पी है उसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। व्हाट इज द बी? B is the perpendicular distance from the
एक्स एक्सिस। क्लियर, ये दोनों चीज़ आपको दिमाग में रखेंगे। एक पॉइंट का डिस्टेंस बताया गया एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, कितना कितना डिस्टेंस होगा। क्लियर, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि ए कोमा बी कहने का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट, इसी चीज़ को अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में इसी का वाई को मिरर मान लीजिए, वाई एक्सिस जो है वो मिरर है, तो जस्ट इसका रिफ्लेक्शन बना क्यू। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा बी। तो आपसे पूछा जाए कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, पॉइंट जो क्यू है वो पॉइंट क्यू का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, तो बहुत लोग बोल देंगे कि सर माइनस ए, तो माइनस ए नहीं होगा, काट क्या होगा, सिर्फ ए होगा। नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नेगेटिव यहाँ शो किया गया, नेगेटिव पे कोऑर्डिनेट को शो करता है कि किस क्वाड्रेंट में है, वो नेगेटिव क्वाड्रेंट को शो किया। इसका मतलब नहीं हुआ कि जो लेंथ हम लोग लिए, लेंथ यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगा, लेंथ नेगेटिव नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे माइनस ए इसमें क्यू की जगह पर कि माइनस ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी हमेशा ए लेंगे। क्लियर, जिससे बहुत लोग से पूछा जाता है क्वेश्चन कि चलो बताओ कि वाई एक्सिस से पॉइंट क्यू का कितना डिस्टेंस है, तो लोग बोलते हैं माइनस ए। नहीं, माइनस ए नहीं, क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आर, जिसको लेते हैं माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स एस, जो ए कॉमा माइनस बी। तो चलिए इसको सभी को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं सभी पॉइंट को, आर और एस को। तो सभी का डिस्टेंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ए क्या है और बी क्या है। कोई भी अगर निगेटिव अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव क्या शो करता है, क्वाड्रेंट को शो करता है कि वह कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, या न कि डिस्टेंस को शो करता है। तो चलिए यहाँ पर आपको एक अच्छा चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी, वो पॉइंट पी मान लो नीचे एक्स एक्सिस पर आ गया। पॉइंट पी कहाँ पर ले लिए, उसको घुमा करके नीचे एक्स एक्सिस पर, यानी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो उस पॉइंट को जब नीचे हम ले आते हैं, पॉइंट पी को जस्ट नीचे ड्रॉ करके, हम लोग अगर पूछा जाए कि अगर वो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, जैसे पॉइंट इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वही आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि एक्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस तो वाई एक्सिस से आपका ए ही रहेगा, ए क्या रहेगा, ए। लेकिन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द कहाँ है, ऑन द एक्स एक्सिस। अब वाई कोऑर्डिनेट जब पूछा जाएगा कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। याद कर लीजिएगा, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर, और जब वाई का लिया गया यहाँ पॉइंट एन, तो एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कोई पॉइंट जब वाई एक्सिस पर रहेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, जब वो नीचे में रहेगा, निगेटिव नीचे में रहेगा, तो जीरो कॉमा माइनस बी, निगेटिव एक्स पर रहेगा तो माइनस ए कॉमा जीरो। ये सब बेसिक हम लोग क्लास 9th में ये सब पढ़ चुके होंगे हर एक चीज़। अब हम लोग मेन इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला हम डिराइव करेंगे, जो आपको क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा अच्छे से नोट्स हर एक का नोट्स करवा देंगे।